आपका स्वागत है इस वीडियो रिकॉर्डिंग में। देखिए, मैं इसमें ये बता रहा हूँ कि ज्यादातर गायों में विशेष रूप से और भैंसों में भी ये यही करने के तीसरे दिन और 10वें दिन डिस्चार्ज आता है। तो ये नॉर्मल है, तीसरे दिन 10वें दिन डिस्चार्ज आता है। तो 10वें दिन डिस्चार्ज आता है तो आप उसमें जो है गायनारिच या रिसेप्टर लगाइए 2.5 ml इंट्रामस्कुलर, कहीं भी लगा सकते हैं, पुट्ठे पे या गर्दन में लगा दीजिए तो उसका लाभ होगा, उसका कंसेप्शन में भी लाभ होगा और वैसे भी आपको लाभ मिला है। दूसरी बात ये है, डिस्चार्ज आते वक्त आप जो है उसमें ये फिनाडाइन होती है, फिनाडाइन या मेगोडाइन है, तो इसको 10 ml लगा दीजिए। 10 ml की डोज जो है 2 ml होती है 45 kg। तो 10 ml आप ये लगा देंगे और वो लगा देंगे तो उसमें डिस्चार्ज नहीं आएगा और उसमें अबॉर्शन की भी वो जो संभावना है वो कम हो जाती है। बहुत सी गायों में अबॉर्शन हो जाता है अर्ली स्टेज में, 40 दिन पे, 60 दिन पे। उसमें विटामिन ADE दीजिए, ADE का इंजेक्शन लगाइए या ओरल दे दीजिए उसे 5 दिन। मैं तो इंजेक्शन लगा देता हूँ। विटामिन A की कमी में अबॉर्शन होते हैं, काफी अबॉर्शन अर्ली स्टेज में हो जाते हैं। तो यदि आप अपने जानवर को भूसे पे रख रहे हैं या अन्यथा भी आप उसमें दे दीजिए और उसमें जब भी डिस्चार्ज जाना शुरू करे तो फिनाडाइन लगा दीजिए। इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं, ये प्रोस्टाग्लैंडिन को सप्रेस करती है फिनाडाइन। तो प्रोस्टाग्लैंडिन को सप्रेस कर देती है तो फिर अबॉर्शन के चांसेस कम हो जाती है। कृपा करके ड्यूराप्रोजन वगैरह मत लगाइए। ड्यूराप्रोजन लगाने से दो हानि होती है। ड्यूराप्रोजन या कोई भी प्रोजेस्टेरोन, हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन लगाने के लिए एक तो जानवर की इम्यूनिटी कम हो जाती है, वो तो खैर चलिए जानवर को जो कुछ भी हुआ। दूसरी बात का ड्यूराप्रोजन के लगाने के बाद अगर जो है उसका दूध कोई स्त्री पिएगी तो उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल रुकने का खतरा हो जाता है और मेल में भी उसकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। प्रोजेस्टेरोन अधिक मात्रा में जो है वो ह्यूमन केस को करता है। अब ये देसी गाय है या भैंस है, वो तो प्रेग्नेंट होते ही वो जो है मतलब दूध से भाग जाती है। तो इसीलिए कहते हैं कि साहब देसी गाय का दूध अमृत है। अमृत इसलिए है कि वो भाग जाती है और उसमें वो प्रॉब्लम नहीं होती। उसका लैक्टेशन ही 150 दिन या 200 दिन का होता है। ये जो है 30 लीटर से जो है ब्याह जाती है। तो इसमें काफी ज्यादा वर्ल्ड भर कंट्रोवर्सी चलती रहती है कि प्रेग्नेंट गाय का दूध पिए या ना पिए। मैं तो अपने परिवार में जो हूँ प्रेग्नेंट गाय का दूध लाता हूँ। मेरे पास खुद गाय है तो मैं उसी गाय का दूध लाता हूँ जो कि नॉन प्रेग्नेंट है। अपने पीने के लिए आप नॉन प्रेग्नेंट गाय का दूध रखिए। और अगर आपकी गाय दूध से, प्रेगनेंसी के बाद दूध से भाग जाती है तो बहुत अच्छी बात है। वो तो आपके स्वास्थ्य के लिए और पब्लिक के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी बात है। तो मैंने यही बताया कि आप जो है इसको अगर उसमें डिस्चार्ज आता है तो आप फौरन से गायनारिच या GnRH रिसेप्टर 2.5 ml लगाइए और फिनाडाइन लगा दीजिए और उससे जो ये संभावना होती है कि साहब अबॉर्शन हो जाएगा वो कम हो जाएगा। साथ ही में आप उसे विटामिन ADE विमनॉल होता है वो खाने का दे दीजिए। उसके मिनरल मिक्सचर की मात्रा 2-3 दिन के लिए डबल कर दीजिए जितना मिनरल मिक्सचर दे रहे हैं। दूसरी बात यह है, मैं आपको ये सूचना बता रहा हूँ कि यहाँ उत्तराखंड में और यूपी में भी जो सोसाइटी के मेंबर हैं उनके एनिमल्स में, उनकी गायों में, भैंसों में जो है सेक्स सीमेन मुफ्त में डाला जा रहा है। यहाँ पे मैं देहरादून में यहाँ भी डालते हैं और यूपी में भी मुझे खबर मिली है कि वहाँ भी मुफ्त में। तो आप सोसाइटी के मेंबर रहिए और उसका लाभ उठाइए। उसमें काफी लाभ है सोसाइटी के मेंबर रहने में। अब दूध का भी रेट, गाय के दूध का भी रेट 40 रुपए मिल जाता है। तो सोसाइटी के मेंबर रहने में अगर वहाँ थोड़ा मोड़ा दूध डालते रहेंगे तो आपको ये की सुविधा मुफ्त में प्राप्त हो जाएगी। अन्यथा ये सेक्स सीमेन काफी कॉस्टली आता है और ये जो बछड़े पैदा हो जाते हैं ये इसकी बड़ी दिक्कत है। गौशाला में बहुत दिक्कत है। अगर आप देसी गाय पाल रहे हैं तो उसमें एक वो सांड जो है नसबंदी करा के रखिए, जिससे जब वो कूदता है तो उसी गाय को पकड़ के उसमें सेक्स सीमेन डलवा दिए। इस वजह से आप ये बहुत सारे जो बछड़े हो जाते हैं और फिर सड़क पर घूमते रहते हैं, इससे भी आप कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने ये सीमेन को देश में ही सेक्स करने का वो चला रखा है। एक तो बाबूगढ़ में, हापुड़ में है सेंटर, वो वहाँ पे ABS करता है सेक्सिंग
और एक यहाँ पे ऋषिकेश में है। तो इसका यहाँ उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में तो ये मुफ्त में डाल रहे हैं, मुझे सूचना मिली है यहाँ। और वैसे भी ये काफ़ी सस्ता है, जो बाहर की स्टेट है उसमें देसी गाय का आप मालूम कर लें, वो काफ़ी सस्ता मिलता है। मैं BBSc MBSc PhD हूँ, मैंने गाँव में भी काम किया, प्रोफेसर भी रहा, डायरेक्टर भी रहा और विदेश में भी रहा। यहाँ देहरादून में बेस हूँ। मैं एनिमल्स रखता हूँ और मेरे पास ऐसा है कि मैं रिपीट ब्रीडिंग की काउस को ही रखता हूँ और उसी में रिपीट ब्रीडिंग को मतलब प्रेग्नेंट करने की उसकी ट्रेनिंग देता हूँ और मैं 1 महीने की प्रेगनेंसी डायग्नोसिस की भी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। रिपीट ब्रीडिंग और प्रेगनेंसी डायग्नोसिस बहुत ज़रूरत है। AI तो हो ही जाएगी, AI तो आप जब करेंगे जब वो प्रेग्नेंट होगी, तो उसमें साथ में AI की भी रहती है। मेरा वैसे एम्ब्रो ट्रांसफर सेंटर है यहाँ पे देहरादून में, पर एम्ब्रो ट्रांसफर का ऐसा है कि जब तक आपका रिपीट ब्रीडिंग और यही नहीं होता तब तक आप मतलब कैसे उससे एम्ब्रो ट्रांसफर करेंगे। मेरा टेलीफोन नंबर 8979748686 है। आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ से कोई भी सूचना प्राप्त करने के लिए या परामर्श के लिए कोई भी फीस नहीं है, आप किसी भी टाइम वो करिए। मैं एज ए प्रोफेसर 2004 में रिटायर हो गया था, पर मैं फिर भी अभी जानवर रखता हूँ और मेरा शौक यही है कि जो रिपीट ब्रीडर होती है उनको खरीदता हूँ या बच्चों को खरीदता हूँ और उनको प्रेग्नेंट करके बेच देता हूँ। तो इसमें आप कोई भी सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अवश्य करिए। धन्यवाद, आपने सुना। थैंक यू।